दोस्तों, मैं विमल जायसवाल। आजकल आप अपने आसपास में सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि एक जो आँखों की बीमारी जो चल रही है, उसमें लोगों को आँखों के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो उस जो बीमारी को बोला जाता है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस एक्चुअली कई तरह की होती है, 2-3-4 तरह की। उसमें सबसे पहला होता है इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस होता है, एक एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है और कुछ केमिकल से होती है, अदर टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस होती है। पर बेसिकली दोस्तों, अभी जो हम बीमारी को फेस कर रहे हैं इस मौसम के अंदर, जो कि नमी है, बारिश है और एटमॉस्फेयर में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हम बीमारी अपने आसपास देख रहे हैं आँखों की, वो बेसिकली इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस होती है, जो कि एक वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से फैलती है। मेनली एक वायरस होता है एडिनो वायरस, और भी कई तरह के वायरस होते हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ फैमिली होती है वायरस की, जो इस समय एक्टिवेट हो जाते हैं इस मौसम में, और उसकी वजह से वन टू अनदर बीमारी फैलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या हमें कंजक्टिवाइटिस जो हो रहा है वो इन्फेक्शन वाला है या एलर्जी वाला। तो इन्फेक्शन वाले कंजक्टिवाइटिस के जो फर्स्ट ऑफ सिम्टम्स रहते हैं उनकी तरफ जाएँ, तो सबसे पहला सिम्टम दोस्तों होता है एक पिंक आई होना। सबसे पहला सिम्टम होता है हल्का सा पिंकिश आई होना चालू हो जाती है, और उसके बाद आँखों से थोड़े आँसू आने लगते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं एक्सिस टीयर्स भी होते हैं, कई बार ज़्यादा आँसू भी आते हैं। और धीरे धीरे जो है आँख की आईलिड और जो वाइट पार्ट जो आइज़ का होता है ये वाला, इसमें हल्की स्वेलिंग आना चालू होती है, और एक पफ़ी आइज़ जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि चिपचिपा पदार्थ आता है और आँखें सूज जाती हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो दोस्तों ज़रूर ये आपका इन्फेक्शन वाला कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू में गो टू योर डॉक्टर। जनरली इस तरह के इन्फेक्शन में जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें कुछ फ्लुनोक्विनोलॉल्स करके जो एक कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, लाइक जिसका सबसे पहला ड्रग होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो आई ड्रॉप आते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन कंपनी और बाजार में देखेंगे तो अलग अलग तरह के बहुत सारी कंपनीज के मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप अवेलेबल है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप इज़ मोर पोटेंट देन सिप्रो एंड ऑफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप। वो उन दोनों से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो डॉक्टर्स नॉर्मली मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को प्रीफर करते हैं इन केस और सिचुएशन देख के कि इन्फेक्शन कितना है। माइट भी क्या रहता है कि वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया इस मौसम में रहते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगस इन्फेक्शन भी साथ साथ हो जाता है। तो ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप के रूप में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, प्लस साथ में उसके कुछ एंटीबायोटिक्स ओरल में भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा एक जो बेसिक रहता है इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। अगर हम बात करें नेक्स्ट एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, अभी इन दिनों में देखने में आ रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि बहुत, क्योंकि स्प्रेड है अभी, और हम कहें इसको कि ये लोगों में, स्कूल में बच्चों को ज़्यादा हो रहा है। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कंजक्टिवाइटिस के लिए। तो कंजक्टिवाइटिस में जो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में जो सिंपल सिम्टम्स होते हैं उसमें आंखों से पानी आना, हल्का इचिंग होना, नाक से पानी आना, छींके आना, ये एलर्जी रहती है। इन सिम्टम्स में हमें आँख जैसे पफी आइज उसमें होता है, और स्वेलिंग होना आईलिड्स में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में हो। तो इन दोनों कंजक्टिवाइटिस का डिफरेंस को समझें, और इसमें आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें कुछ एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट रहता है, जो कि मौसम सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस पर रहता है। तो मौसम बदलने पर कुछ लोगों को होता है, आंखों में रेडनेस होती है हल्की, पर उसको आप इससे डिफरेंस रखें। और दोस्तों, अगर मान लो अपनी फैमिली में किसी को कंजक्टिवाइटिस हो ही गया है, तो उसके लिए जो मैंने बताया आपको, जैसा कि आई ड्रॉप वगैरह डॉक्टर के सलाह से आप अपना स्टार्ट कर दें, और इससे एक से दूसरे को ना फैले। जैसा कि हमने कोविड में देखा था कि कुछ डिस्टेंस हम बना के रखते थे, कुछ मीटर की दूरी हम बना के रखते थे, जिससे कि एक से दूसरे को कोविड ना फैले। सेम इसमें भी हमें कंजक्टिवाइटिस भी अगेन एक वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है। तो इसमें हम एक डिस्टेंस अपने, जिनको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, जिनको आंखों में आई फ्लू हुआ है, वो अपने दूसरे व्यक्ति फैमिली मेम्बर से एक डिस्टेंस बना के रखें। और दूसरा, जब बार बार वो अपनी आंखों को टच करें तो उससे जो लिक्विड या श्लेष्मा को टच किया है तो उसको टॉप पे ना रखें, क्योंकि ये कहीं भी टॉप पे लगाने से, या हमने किसी टेबल पे हाथ लगाया और दूसरा व्यक्ति जिसको नहीं है उसने उस टेबल पे हाथ लगा कर आंखों पे हाथ लगाया, तो उससे उसको भी वो कंजक्टिवाइटिस फैल सकता है, आंखों की आई फ्लू बीमारी फैल सकती है। तो इसमें सेफ रहने और बचने का तरीका है प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, आई ड्रॉप डालें, समय से उसको क्लीन करें, और साथ साथ एक डिस्टेंस बना के रखें ताकि वन टू अनदर ये डिजीज़ ना फैले। यही सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तरीका है। नमस्कार दोस्तों।